श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। तह सो जोत राम फिरि आए, अधिवेशन अति सुफल कराए। वह संगत कुल भे पंचादस, 32 भेदी और अष्टादश। आप वहाँ से लौटकर ज्योतराम राय आए और वहाँ का वार्षिक अधिवेशन संपन्न किया। वहाँ सत्संगियों की कुल संख्या मात्र 50 थी। उनमें से 32 दीक्षित और 18 अदीक्षित थे। तह आए उना नक पथ साधु, करन हेत सत्संग उपाधु। किन्न आप पहु वाक जुझारा, दय उत्तरता कहूँ निस्तारा। उपर्युक्त सत्संग कार्यक्रम में नानक पंथी साधु लोग भी आए थे। वे लोग आपके द्वारा संतमत सत्संग का बढ़ता हुआ प्रचार्य कार्य देखकर वहाँ उपद्रव करना चाहते थे। उनमें से बाबा लालदास जी नामक साधु आपसे वाद विवाद करने लगे, अर्थात उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब से बहुत सारे प्रश्न आपसे किए। आपने समस्त प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर दे देकर उनको शांत कर दिया। तिनकर प्रश्न भयउ जब अंता, तब प्रभु एक प्रश्न करंता। कि जय सत्य नाम कर अर्था, नाही बतावन भयउ समर्था। उनके सभी प्रश्नों के उत्तर जब आपने दे दिए तब आपने भी उनसे एक प्रश्न किया। अच्छा महाराज, आप केवल सत्य नाम का अर्थ ही हम लोगों को समझा दीजिए। अपने में समुचित अर्थ करने की योग्यता नहीं पाकर उत्तर देने में असमर्थ होकर वह मौन हो गया। तेहि महु ब्रह्म दास एक साधु, लखत मौन कह वचन अगाधु। तुम कह सकल प्रश्न बतलाया, नहीं अक्षर तुम चारि लखाया। उन साधुओं में एक ब्रह्मदास नामक साधु था। उसने लालदास को निरुत्तर देखकर गंभीर वचन बोला, तुम लोग क्या बोलने आए हो? तुम लोगों ने जितने प्रश्न पूछे उन्होंने उसके उचित उत्तर दे दिए, पर तुमको उन्होंने 4 अक्षर का सवाल सत्य नाम पूछा तो उसका भी जवाब तुम लोगों से नहीं बन सका। दूजे दिवस लक्ष्मी प्रसादा, आप द्वार गवनेऊ मर्यादा। आए तहाँ जेठ गुरु भाई, धीरज लाल परम सुखदाई। फिर दूसरे दिन लक्ष्मी प्रसाद चौधरी जी के निवास पर श्री धीरज लाल गुप्त, बाबू रामदास चौधरी, बाबू शीतल प्रसाद चौधरी आदि बड़े गुरु भाई और सत्संगी गण तथा आप भी आदर पूर्वक बुलाए गए। सत्य नाम सत्य स्वरूप परमात्मा से संस्फुटित प्रथम ध्वनि
प्रणव। नानक पंथ साध जिउहारे, आजुले गुरु ग्रंथ पधारे। आवत बाद विवाद प्रसारा, दय गुरु ग्रंथ प्रमाण अपारा। आज भी वे लोग जो प्रथम दिन शास्त्रार्थ में आपसे पराजित होकर गए थे, गुरु ग्रंथ साथ लेकर विशेष रूप से बकवास करने आए। उन लोगों ने आते ही वाद विवाद प्रारंभ कर दिया। वाद विवाद के रूप में उन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब का यह शब्द कक्का किरण कमल में बास आदि पढ़कर तर्क कुतर्क करना आरंभ कर दिया। ले ग्रंथ मन महु विश्वासा, आजू जीते हूँ यहू दिल आसा। जब यहू अवली पढ़े समुदायी, तब बोले प्रभु मन मुस्काई। गुरु ग्रंथ को साथ में उन्होंने इस भरोसे रखा था कि आज उसे शास्त्रार्थ में जरूर पराजित करेंगे। जब उन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की उपर्युक्त पंक्ति को पढ़ा, तब आप मन में मुस्कुराते हुए बोले, देहु अबली मम अर्थ बताई, लाल दास मन महु सहमाई। कछु विलंबी बोले यहु बाता, या कहूँ अर्थ मोही नहीं आता। मुझे इस पंक्ति का अर्थ समझा कर कहो। लालदास जी आपका सवाल सुनकर मन में सकुचा गए अथवा शर्मिंदगी महसूस करने लगे। कुछ देर चुप रहकर फिर बोले कि मुझे इस पंक्ति का अर्थ नहीं आता है। दूजे बार सुनावऊ आई, तेजन कबहु न पुर बहुराई। आपू तहाँ सत्संग कराए, पुनः धरहरा थल फिर आए। दूसरी बार आकर इस पंक्ति का अर्थ सुना दूंगा। तब से वे लोग कभी लौटकर उस गांव में नहीं आए। आप ज्योतराम राय में अधिवेशन संपन्न कर पुनः सिकलीगढ़ धरहरा वापस आ गए। किए अमित अधिवेशन आपा, दह दिसि महु शुभ कीरति व्यापा। जाति पाति कुल भरम मिटाए, सब एक है असी बोध सिखाए। इस प्रकार आपने बहुत से अधिवेशन, महाधिवेशन, सत्संग आदि किए, जिसके फलस्वरूप आपका यश दसों दिशाओं में फैलने लगा। उस वक्त समाज के अंदर जाति पाति का बड़ा भारी भेद था। आपने अपने उपदेश के माध्यम से यह बतलाया कि हम लोग सब एक हैं। शरीर ज्ञान में अनेकता है, पर निज स्वरूप में एकता है। कक्का किरण कमल में वास, जागृत अवस्था में जीवात्मा का निवास आज्ञा चक्र में होता है। श्री सतगुरु महाराज की जय।